Good morning, dear students. Welcome back in your mathematics class with chapter number 5, vectors and multiples. As our topic is prime factorization. You know what is the meaning of prime factorization? हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी हम फैक्टर्स करते हैं उनमें होना चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर। जैसा कि आप यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। 2 मीन्स क्या है? 2 इज अ प्राइम नंबर। तो जो भी हम जिस भी नंबर का अगर फैक्टर कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? उसके प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। उसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर फॉर यू? ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 5.3 which is based on prime factorization. Alright, this is on page number 89 and 90. Alright, so let's begin with question number first. Prime factorization for 48. अब जो हमारे पास में नंबर है वो है 48. 48 का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए। आप चाहे तो उसके लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो फैक्टर ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने दोनों मेथड्स के बारे में अच्छे समझ लिया है, वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ क्वेश्चन है ये कि 48 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। तो हमें क्या करना होगा, सारे के सारे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कौन से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स 2 है। तो हम इन सारे 2s को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 से किया तो हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 मींस 48 आंसर नहीं आ रहा। दैट मींस ये वाला ऑप्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग, क्योंकि इससे हमें 48 नहीं मिल रहा है। यस, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन B1 पे चलते हैं हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आंसर B आ गया है। मींस 48 हमें चाहिए था बट 48 हमें आ गया है। बट अगर यहाँ हम एक चीज देखें तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी जो भी हमने नंबर्स लिए हैं वो सारे क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। जो भी फैक्टर्स हम कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। बट यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 is also prime number, this 2 is also prime number, and this 6 is what? 6 is a composite number. Yes, 6 क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये 48 का फैक्टर तो है। 48 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 तो हमारा आंसर आ रहा है, बट हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि हमारे पास होना चाहिए सिर्फ प्राइम फैक्टर्स। क्या होनी चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। तो 6 is a composite number, so we will not take this option. So this will also wrong. Now come to the question option number C. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब यहाँ भी हमें 48 मिल रहा है जैसा कि वहां मिल रहा था। अब यहाँ चेक कर लेते कि सारे ये प्राइम फैक्टर्स है या नहीं है। 2, yes, this 2, this 2, this 2 and this 3 is also a prime number. So हमारा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D। हम D भी चेक कर लेते हैं कि वहां हमें आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 and 24 3 जा हो जाता है 72 हो जाता है। दैट मींस ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। ऑलराइट, क्लियर हो गया? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन ऑफ 48 के लिए हमें कौन सा ऑप्शन लेना है? हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, कि हम किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स कर रहे हैं वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। मींस हम वहां पे कंपोजिट नंबर का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है मेक 3 डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 30। 30 के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। 30 के लिए हमें क्या करने हैं, फैक्टर ट्री बनाने, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। मींस यूज तो हम कौन सा मेथड करने वाले हैं, फैक्टर ट्री, लेकिन जो हम फैक्टर ट्री बनाएंगे उसमें जो नंबर्स होंगे वो हम डिफरेंट टाइप से लेंगे, तो वो हमें 3 डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं। तो सबसे फर्स्ट पैटर्न हम बना रहे हैं 30 का, जैसे कि फैक्टर ट्री मेथड इसी टाइप का होता है। उसमें से हमें क्या लेना होता है, एक नंबर तो हमारा होना चाहिए प्राइम नंबर और दूसरा वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया 2, है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमेशा स्टार्टिंग आप किससे करोगे, 2 से। 2 हमें कैसे चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप डिविजिबिलिटी रूल को अपने माइंड में हमेशा रखिए। जब भी आप फैक्टर्स बनाते हो तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, डिविजिबिलिटी रूल। उससे आपके जो फैक्टर्स है बहुत इजीली बन जाते हैं। कि 30 का मींस क्या होता है, 30 की वंस की प्लेस पर होता है 0, और 0 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर 2 की टेबल में आता है। दैट मींस ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। और 2 की टेबल में 30 कितनी बार आ रहा है, वो हमें याद रखना है। सो दैट इज 15, ये हो गया 15। 2 हमारा प्राइम नंबर है तो उसे हम कर लेते हैं सर्कल। नाउ 15, अब 15 तो कंपोजिट नंबर है, इसके फिर से हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। 15 के फैक्टर की फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री का मतलब क्या, इस नंबर के ये दो फैक्टर्स हैं। अब इस नंबर के जो फैक्टर बनेंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो 15 जो है अब वो 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 की टेबल में नहीं आता। सो वी विल टेक द 3। 3 का क्वेश्चन क्या, 3 का ऑप्शन क्या होता है, 3 के टेबल में 15 आ रहा है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये हो गया 3 और 5। अब देखिए 5 भी क्या होता है, 5 भी होता है हमारा प्राइम नंबर। यस, डू यू नो अबाउट द प्राइम नंबर्स। सो 3 एंड 5, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट का। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6 and 6 5 30। तो ये तो था फर्स्ट मेथड की किस तरीके से हमने बनाया। सेकंड बनाना हमें क्या है, फैक्टर ट्री मेथड ही बनाना है, लेकिन इस बार हम कुछ और ले लेंगे। मींस 2 और 15 नहीं लेंगे, अब हम कुछ ले लेते हैं 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 की टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स, तो 3 हो गया हमारा प्राइम नंबर और 10 हो गया कंपोजिट नंबर। अब इस 10 जो जब तक कंपोजिट है उसके फैक्टर्स बनाते रहे जब तक प्राइम ना मिल जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सारे हमें क्या होने चाहिए, हमारे पास में प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। ठीक है, अब 10 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तब वो हो जाते हैं 2 एंड 5, तो ये हो गया 2 एंड 5 भी क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। रीचेक भी जरूर कीजिए, कई बार हम फैक्टर्स बनाने में मिस्टेक कर लेते हैं, तो जब हम यहाँ रीचेक करेंगे तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ द थर्ड वन, क्वेश्चन में कहा था ना मेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर ट्रीज। So this is the first factor tree, second factor tree, and now the third one. 30 के हमें फिर से फैक्टर बनाना है। कैसे बनेंगे देखिए, एक बार हमने 2 भी यूज कर लिया, एक बार हमने 3 भी यूज कर लिया। क्या हम 4 तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, तो वो हम यूज नहीं कर सकते, अब हम 5 यूज करेंगे। क्या 5 के टेबल में आपने कभी 30 देखा है, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30। यस, तो 5 के टेबल में हम यूज कर सकते हैं, है ना। 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम। अब 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, दैट मींस हमें इसके भी क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे। अब 6 किसके टेबल में आ रहा है, 2 एंड 3, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, so 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लाइक दिस। अब देखिए हमने तीनों तरीके से बना दिए हैं। अब एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर, वो क्या कह रहा है,
of 30 different in each case. क्या हमने जो 3 डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर ट्रीज बनाए हैं उसमें जो ये फैक्टर्स हम नीचे लिखते जा रहे हैं क्या वो सब में अलग अलग आए हैं या सब में सेम है? तो हम मैच कर लेते हैं कि सेम है या डिफरेंट है। देखिए यहाँ 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, ठीक है। अब इसमें मैच कीजिए, 3 है, यस 3 एंड 3 सिमिलर, 2 एंड 2 सिमिलर एंड 5 एंड 5 सिमिलर, सेम ही आ रहा है। अब इसमें देखिए 5 एंड 5, 2 एंड 2, 3 एंड 3, मींस सारे केस में ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। मींस कोई और प्राइम नंबर यहाँ यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ हमने कोई 7 यूज किया हो या कई बार डबल बार 2 यूज हो गया हो, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। हम जितनी बार भी अलग अलग तरीके से फैक्टर ट्री बना रहे हैं फिर भी हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सेम हो रहे हैं। सो वी कैन राइट नो the prime factorization of 30 is same in each case, है ना। हर केस में हमें क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंट हमें नहीं मिला। अगर ऐसा होता कि किसी में कोई अलग सा फैक्टर बन जाता, 7 मिल जाता आपको या डबल टाइम 2 आ जाता, डबल टाइम 3 आ जाता, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि yes the prime factorization of 30 is different in every case, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जितनी बार भी अलग अलग टाइप्स बनाओगे तब भी वो क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया किस तरीके से फैक्टर ट्री बनाना है, और अगर डिफरेंट टाइप से पूछा है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3rd? some numbers. All right student, so let's continue question number 3rd. Question number 3rd is some numbers are factorized using the repeated division method. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपको, डिवीजन मेथड ही, रिपीटेड डिवीजन मेथड जो वही यूज किया हुआ है। फिल इन द बॉक्सेस, अब क्या क्या कुछ यहाँ पे नंबर्स जो है वो ब्लैंक्स है, ठीक है, हमें सिर्फ वही फिल करने हैं जो यहाँ पे ब्लैंक्स है और हाफ उसमें से किया हुआ है। देन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इन द गिवन स्पेस। फिर हम यहाँ करेंगे जो भी हम प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ फाइंड किए वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी से शुरू करते हैं, A1 ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज 90। अब हमें क्या करना है, 90 को डिवाइड करना है। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर हम यहाँ यूज करेंगे कि जिसको डिवाइड करने पे 90 से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 45। तो 45 हमें आंसर ऑलरेडी पता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला यूज करते हैं कि 45 हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर मेरे पास आ जाए 90। तो हम 2 से शुरू कर लेते हैं, 5 2 * 10, 4 2 * 8 एंड 9। जब हमने 2 से किया तभी हमें आंसर मिल गया, मींस आगे और जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 2, ठीक है। मींस हमने जो बॉक्स में फिल किया वो क्या है, 2 को जब आपने 90 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 45। अब इस 45 को डिवाइड करना है, बट यहाँ 3 आपको ऑलरेडी दे रखा है, यानी हमें इस 45 को 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए 45 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 1 3, सब्ट्रैक्शन 4 - 3 1, 5 3 5 15। क्लियर? ये हो गया हमारा डिवीजन, आंसर आ गया 15। तो हम यहाँ कर देंगे 15। अब क्या करना है, 15 को जो डिवाइड करना है वो भी 3 से, क्योंकि यहाँ 3 ऑलरेडी दे रखा है। तो 3 के टेबल में 15 होता है 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5 टाइम्स। अब 5 को डिवाइड करते हैं, 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, आंसर हो गया 1। मींस डिवीजन मेथड में क्या रूल है, एंड में आपके पास में 1 आना चाहिए, बस यही हमारा रूल कहता है। अब जो भी ये प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ यूज किए थे उन्हें हम इस ब्लैंक में फिल कर देंगे। 2 × 3 × 5, इस तरीके से। ये हो गया हमारा रिपीटेड डिवीजन मेथड। आप चाहे तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, 2 3 = 6, 6 3 = 18 और 18 5 = 90। क्लियर?
इसी तरीके से आपको सी एंड डी जो ऑप्शन है वो भी करना है। सी में क्वेश्चन है 88, कुछ तो वहां पे ऑलरेडी फिल करके दे रखा होगा, जो नहीं दे रखा है वो आप फिल कर देंगे। और डी का क्वेश्चन है 196, तो वहां भी आप जब उस क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। जो ऑप्शन है हमारा वो है 75। 75 के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाना है। अब जैसा कि आप जानते हैं we have two types of method to find out the prime factorization. The first one is repeated division method and the second one is factor tree method. So you can use any one of them. Clear? Chalo. So I will use the repeated division method which is like this. बस हमें इस तरीके का सिंबल बनाना है और हमें वहाँ नंबर पुट करना है। So the number is 75. अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से, बट जैसा कि ये नंबर है 75, 5 का मीन्स क्या हुआ, ऑड नंबर, तो 2 से तो ऑड नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 नहीं लेके हम लेंगे 3 का जो रूल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्राइम फैक्टर्स बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, अबाउट डिविजिबिलिटी रूल, बिकॉज ओनली द डिविजिबिलिटी रूल will help you to find out the factors easily. Clear? तो चलिए अब कैसे करेंगे, हम 3 का रूल लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ द नंबर्स, जो भी नंबर्स दे रखा है उनको आप कर दो ऐड। 7 + 5, 7 + 5 = 12। 7 को जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? यस, बिल्कुल आता है। दैट मींस ये नंबर 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। अब उसके लिए हम ये से चेक कर लेते हैं, 75 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 - 1, 3 × 5 = 75, ये आ गया। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, आंसर इज 25। तो 3 से जब हमने 25 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 75 को डिवाइड किया तो हमें मिल गया 25। क्लियर? अब इस 25 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर से 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 2 + 5, 2 + 5 7 होता है। अब 7 तो क्या होगा, 3 के टेबल में नहीं आता, मींस अब हम 3 यूज नहीं कर सकते। अब हमें जाना होगा 5 के पास, बिकॉज प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 30, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें 5 के पास ही जाएंगे आप। तो चलिए 5 के टेबल में 25 है, 5 टाइम्स आता है, 5 5 से 25, और ये 5 को 5 से ही जाएगा, आंसर हो गया 1। सिंपल। अब इसका हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, किस तरीके से लिखना होता है, 3 × 5 × 5, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स फॉर 75। क्लियर है, बहुत इजी है ना। एक और कर लेते हैं हम D1 का जो क्वेश्चन है वो है 68। 68 में हम फैक्टर ट्री मेथड यूज कर लेते हैं, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इट्स ऑन अस। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले 68। 8 इज एन इवन नंबर, सो आई विल टेक 2। व्हाट आई विल टेक 2 मींस मुझे इसको जो डिवाइड करना है वो मैं किससे करूंगी, 2 से ही करूंगी, ठीक है। अब 2 से 68 को डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से चेक करेंगे। 2 × 3 = 6, bring down 8, 2 × 4 = 8, 34। तो कितनी बार जाएंगे, 34 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब 34 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम इसके भी क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स बनाएंगे, इवन नंबर्स के, और सॉरी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब 4 है, 4 इवन नंबर है, तो हम फिर से 2 यूज करेंगे, ठीक है। 34, 2 के टेबल में 34 जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, वो आ रहा है 17 टाइम्स, 17 × 2 = 34, क्या आंसर आया हमारा 17। अब हम करेंगे 17 के फैक्टर्स, इसके 17 के फैक्टर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 17 आता है, 2 में तो आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आ सकता, बिकॉज 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है। 8 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में 7 आता ही नहीं है। 5 के टेबल का रूल क्या है, 1 की प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5 या 0 नहीं है। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा हो तो जैसा कि हमने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट
1 to 100 जो हमने टेबल के का यूज करके जो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट किए थे, क्या उसमें 17 था? 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्या उसमें 17 भी था? यस, इसमें 17 था। मीन्स अब हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते। 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसके तो फैक्टर्स का प्राइम नंबर्स क्या फैक्टर्स क्या कर सकते हो? 17 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 और 17, दो ही हो सकते हैं। तो चलो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। क्या आंसर आया? 68 is equal to 2 multiply 17। बस ये हमारा आंसर हो गया 68 का। क्लियर है? तो आप कोई भी एक मेथड यूज करके आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। सी, डी एंड ई, इसमें भी 3 ऑप्शन क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 we will discuss in our next session, from 5 to 8. From 1 to 4 we already done. I hope you got it very well. So till then, take care.